हेलो एवरीवन, मैं हूं सायन और आप सभी लोगों का स्वागत है फिजिक्स विद सायन के एक नए वीडियो में। तो एंट्रोपी के बारे में मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो बताया था जिसमें हमने सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ा था। तो उसी टॉपिक में आगे बढ़ते आज हम लोग पढ़ेंगे चेंज इन एंट्रोपी इन डिफरेंट पैरामीटर्स। मतलब एक आइडियल गैस के लिए हम लोग एंट्रोपी कैसे चेंज होता है और एक रियल गैस के लिए कैसे चेंज होता है, इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। बहुत ही एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कॉपी और पेन निकाल लीजिए और आप लोगों को मैं जितना सिंपल वे में हो सके मैं आप लोगों को समझाने का कोशिश करूँगा। एकदम मतलब ज़्यादा हार्ड नहीं है, मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। आई होप आप लोग भी बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। तो कॉपी और पेन निकाल लीजिए, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले किसके लिए स्टडी करेंगे? आइडियल गैस के लिए। आइडियल गैस का इक्वेशन क्या है? आइडियल गैस का इक्वेशन में पता है PV इक्वल्स टू nRT, इक्वेशन पता है। तो हम क्या जानते हैं? dQ इक्वल्स टू du प्लस dW हम लोग जानते हैं। तो यहाँ से और हमें और एक क्या पता है? dQ इक्वल्स टू TdS, मतलब TdS इक्वल्स टू du प्लस dW। तो du का मतलब क्या जानते हैं? CV dt। dW का मतलब क्या जानते हैं? P dV। तो CV dt ds इक्वल्स टू CV dt बाई T प्लस P dV बाई T। अभी P का जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? हम लोग क्या जानते हैं? PV इक्वल्स टू nRT। सो P इक्वल्स टू nRT बाई V, ये पता है। तो फॉर वन मोल P इक्वल्स टू RT बाई V। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं CV dt अपॉन D प्लस RT बाई V इंटू dV बाई T। तो टी कैंसिल, तो CV dt T प्लस R dV अपॉन V, ये है ds। तो इसी चीज़ को हम लोग अभी हम लोग इसी चीज़ को सॉल्व करेंगे। तो देख लेते हैं कि S क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ ds, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ CV dt अपॉन D प्लस इंटीग्रेशन R dV अपॉन V। तो अभी हम लोग आइडियल गैस में जब कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें क्या पता है कि CV क्या है? स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट हीट कैपेसिटी कांस्टेंट वॉल्यूम, तो कांस्टेंट है dV dt D। तो कहाँ से कहाँ? TI से TF, इनिशियल टू फाइनल। R भी कांस्टेंट है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, dV अपॉन V, VI से VF। समझ पा रहे हैं? तो इसी चीज़ को अगर हम लोग सॉल्व करें तो बच्चों क्या आएगा, देख लीजिए कि CV dt अपॉन D लॉन T TI से TF प्लस R लॉन भी VI से VF। तो CV लॉन TF बाई TI प्लस R लॉन VF बाई VI, ये क्या है? एंट्रोपी का एक पार्ट। अभी ये तो वॉल्यूम के फॉर्म में है, अगर हम लोग प्रेशर के फॉर्म में भी एंट्रोपी का वैल्यू निकाल सकते हैं। देख लेते हैं क्या है। सो देख लीजिए, सो S इक्वल्स टू CV लॉन TF बाई TI प्लस R लॉन VF बाई VI। तो अभी हम लोग सिमिलरली इसको अगर प्रेशर के फॉर्म में करें तो हमें क्या पता है कि हमारा चेंज इन प्रेशर क्या होगा? VF बाई VI। तो हमारा जो नॉर्मल ज़्यादा चेंज नहीं है, P क्या है हमारा? आप देख पा रहे हैं P प्रोपोर्शनल टू 1/V, बॉयल्स लॉ। तो क्या हो जाएगा हमारा? तो प्रेशर के फॉर्म में CV लॉन TF अपॉन TI प्लस R लॉन VI अपॉन VF, यह है चेंज इन एंट्रोपी। सॉरी, VI क्या लिख रहा हूँ मैं, गलती कर दिया, प्रेशर PI बाई PF। यह है प्रेशर के फॉर्म में आइडियल गैस। तो आइडियल गैस आप लोग को देख लेगा, बहुत इजी है। अभी हम लोग करेंगे किसके लिए? रियल गैस के लिए। अभी हम लोग रियल गैस के लिए करेंगे। तो देख लेते हैं क्या होगा रियल गैस के लिए। तो
ज़्यादा हार्ड नहीं है, सिर्फ समझने का कोशिश कीजिए। तो देख लेते हैं। नंबर 2 फॉर रियल गैस, और इसी को बोलते हैं वैंडरवाल गैस। रियल गैस और वैंडरवाल गैस। तो फॉर 1 मोल ऑफ गैस हमारा, फॉर 1 मोल हमारा वैंडरवाल इक्वेशन क्या है, P प्लस ए बाई वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी इक्वल्स टू क्या होगा, 8T। वैंडरवाल इक्वेशन फॉर 1 मोल ऑफ गैस। सो यहाँ से हम लोग एक चीज़ कर ले रहे हैं, P प्लस ए बाई वी स्क्वायर 8T बाई वी माइनस वी। सो P प्लस ए बाई वी स्क्वायर डी वी इक्वल्स टू 8T माइनस वी डी वी, ये होगा। इसी का हम लोग बोलेंगे वर्क डन। यही जो है, जैसे पी डी वी है आइडियल गैस के लिए वर्क डन, रियल गैस के लिए वर्क डन क्या है, डी डब्ल्यू इक्वल्स टू यही वाला है। इसको नोट डाउन करके रखिए। रियल गैस के लिए वर्क डन पी डी वी यही है, क्योंकि यही तो प्रेशर का टर्म है। तो मैं इधर लिख के रखता हूँ कि डी डब्ल्यू क्या है, 8T बाई वी माइनस बी डी वी, मतलब ये वाला ही है वर्क डन, इसका मतलब भी तो ये है। सो दिस इज वर्क डन। तो अभी हमें क्या पता है, अभी हमें हमारा जो इक्वेशन पता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डी क्यू इक्वल्स टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, और इसी को इक्वल्स टू हमें क्या पता है, टी डी एस। तो यहाँ से डी यू का जगह लिखेंगे सी वी डी टी, डी डब्ल्यू की का जगह क्या लिखेंगे, वो वाला आर टी बाई वी माइनस बी इंटू डी वी इक्वल्स टू टी डी एस। एकदम ईजी है, देख पा रहे हैं ना, सिंपल बैठा रहा हूँ। सो डी एस इक्वल्स टू सी वी डी टी अपॉन टी प्लस 8T बाई टी डी वी बाई वी माइनस बी, टी टी कैंसिल। सो हम लोग पर एस इक्वल्स टू क्या, इंटीग्रेशन ऑफ डी एस सी वी इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन टी प्लस आर डी वी वी माइनस बी। ये है कहाँ से कहाँ, फ्रॉम टी आई टू टी एफ वी आई टू वी एफ, ये है। तो देख लेते हैं क्या है। सो सी वी डी टी अपॉन टी क्या है, लॉन टी फॉर्म टी आई टू टी एफ प्लस, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका डेरिवेटिव भी ऊपर है। सो लॉन वी माइनस बी फॉर लिमिट कहाँ से कहाँ, वी आई से वी एफ। तो क्या होगा, सी वी लॉन टी एफ अपॉन टी आई प्लस आर लॉन वी एफ माइनस बी बाई वी आई माइनस बी। ये है एंट्रोपी चेंज फॉर ए, या टोटल एंट्रोपी फॉर एन क्या है, रियल गैस। तो आइडियल गैस में क्या था, आइडियल गैस में सेम था, सिर्फ इधर ये जो हमारा बी फैक्टर है वो नहीं था आइडियल गैस में। तो आइडियल गैस और रियल गैस के बीच में डिफरेंस देख लीजिए। आई होप आप लोग समझ पा रहे हैं, ज़्यादा कुछ हार्ड है नहीं। और यहीं से हम लोग एक चीज़ देखेंगे कि एक थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी है, वो क्या है उसको हम लोग इस वीडियो में कवर कर लेते हैं। तो चेंज इन एंट्रोपी टर्म्स ऑफ डिफरेंट पैरामीटर्स, रियल गैस आइडियल गैस कंप्लीट, आई होप नो डाउट इज देयर। अभी हम लोग और एक चीज़ पढ़ लेते हैं जो कि है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये टॉपिक के बाद आज हम लोग का क्लास इधर एंड करेंगे। तो देख लेते हैं क्या है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, देख लेते हैं। चलिए अब ये थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो बच्चों
जो थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ था, फर्स्ट लॉ क्या था, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, सेकेंड लॉ था हमारा स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है कि नहीं, मतलब नेचुरल लॉ। तो वैसे ही थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, एक हमारा सर्टेन 0 केल्विन टेम्परेचर में, जिसको हम लोग एब्सोल्यूट जीरो बोलते हैं, उसका एंट्रोपी क्या होगा, तो उसी के बारे में थर्ड लॉ थर्मोडायनेमिक्स है। सो फॉर ए प्योर क्रिस्टलाइन सॉलिड द entropy at 0 Kelvin is 0। द एंट्रोपी, इसको आप लोग चेंज इन एंट्रोपी भी बोल सकते हैं। तो यही है हमारा थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फॉर अ प्योर क्रिस्टलाइन सॉलिड द एंट्रोपी एट 0 केल्विन, लिख देता अच्छे से, देखिए तो 0 केल्विन टेम्परेचर इज 0। तो देख लीजिए, तो प्योर क्रिस्टल सॉलिड के लिए एंट्रोपी 0 केल्विन टेम्परेचर 0 है। आई होप आप लोग समझे क्या है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। मतलब 0 केल्विन टेम्परेचर में किसी भी प्योर क्रिस्टलाइन सॉलिड का एंट्रोपी क्या होगा, 0। यह है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, और इसके बाद हम लोग वेरियस टाइप का न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करेंगे। बहुत टाइप का न्यूमेरिकल्स मैंने आप लोग ऑलरेडी, अब मैंने वीडियोस छोड़ कर रखा हूँ हर एक टाइप के ऊपर न्यूमेरिकल्स, उसको भी आप लोग फॉलो कीजिए। इसके बाद हम लोग और भी अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर हम लोग पढ़ेंगे। मैं आप लोगों के लिए टॉपिक वीडियोस लाता रहूँगा। फिर आप लोगों का भी काम है कि आप लोग खुद उसको मतलब करते रहिए, मेरे साथ पढ़ाई करते रहिए, कि मैं जो कर रहा हूँ उसके साथ अगर आप लोग पैरेलली करते रहें वो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, तो टॉपिक कवर हो जाएगा, रिवीजन की तरह हो जाएगा। तो चलिए पढ़ाई करते रहिए, और अगर मेरा काम आप लोग को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके, आप लोग का सब्सक्रिप्शन मुझे मोटिवेशन देता है। चलिए पढ़ाई करते रहिए, और थैंक यू।